बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम एक मौजू का इंतखाब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर फूट पड़ गई है और पार्टी मामलात जो हैं, ये पार्टी मामलात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। ये अंदरूनी इख्तलाफात क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बसात जो है वो लपेटी जा रही है, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार है। हमाद अज़हर जो पंजाब के सूबाई सदर थे, उन्होंने अपने ओहदे से गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया और एक्स पर अपने ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी की पॉलिसियों की वजह से और कायदीन के रवैये की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। उन्हें वो बतौर सदर हैं, लेकिन उन्हें पार्टी पॉलिसियों के हवाले से एतमाद में नहीं लिया जाता और ख़ुद ही बाला बाला फैसले हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ओहदे का क्या फ़ायदा कि जहाँ पर ओहदा आपके पास हो और काम कोई और कर रहा हो। इसी तरह फ़रहत अब्बास ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, इसका जायज़ा लेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब दो वाज़ेह ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। इसमें लाहौर का अगर हम जिक्र करें तो उसमें अराइन फैक्टर जो है वो ज़्यादा फ़ाल है इसमें, और अराइन बरादरी के हवाले से जो अराइन रहनुमा हैं उनकी पोजीशन जो है हमेशा बरादरी की बुनियाद पर भी उन्हें सपोर्ट मिलती रही है। अब हमाद अज़हर चूँकि ख़ुद अराइन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और मियाँ महमूद और रशीद इनकी इसी बुनियाद पर हिमायत करते हैं। जो मेन दो ग्रोह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में बन चुके हैं, उनमें एक हमाद अज़हर ग्रुप है और एक उनका मुखालिफ ग्रुप है। और उसमें जो मुखालिफ ग्रुप है उनमें नाज़रीन आज़म स्वाति उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मियाँ असलम इकबाल अराई होने के बावजूद इस दूसरे ग्रुप में है। इसी तरह डॉक्टर ज़रका जो हैं वो दूसरे ग्रुप की जो बड़े इनके सपोर्टर्स हैं। तो इस वजह से पंजाब वाले आज़म स्वाति की वजह से नाला हैं कि KPK की हमारे मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकती है, लेकिन हमारे ऊपर फ़ैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो वो आज़म स्वाति की इंटरफेरेंस की वजह से हमाद अज़हर ने इस पर एहतजाज किया। और दूसरा जो हमाद अज़हर को जिसकी उसमें उमर अयूब की हिमायत इन्हें हासिल है, शिबली फराज की हिमायत हासिल है, मियाँ महमूद और रशीद ग्रुप इनके साथ है। तो यूँ मियाँ साहब मियाँ महमूद और रशीद भी हराई हैं, मियाँ असलम इकबाल भी हराई हैं। तो यहाँ पर इनकी तकसीम वाज़ेह है कि मियाँ महमूद और रशीद ग्रुप जो है वो हमाद अज़हर को सपोर्ट कर रहा है, जबकि मियाँ असलम इकबाल जो है वो आज़म स्वाति को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बाज़ ज़राए ये बताते हैं कि मियाँ असलम इकबाल ने वहीं आज़म स्वाति के पास ही KPK में पनाह ली हुई है और वो वहाँ मौजूद हैं, जिस वजह से उनकी मजबूरी है कि वो आज़म स्वाति ग्रुप को सपोर्ट करें। तो इस हवाले से जो हमाद अज़हर मुखालिफ ग्रुप है उन्होंने सदारत से भी जो है वो इसको हटवा कर हमाद अज़हर को तो ख़ुद अपने ग्रुप का बंदा जो है अली इम्तियाज़ वड़ाइच उसको पंजाब असम्बली की पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करवाया है, जबकि सदर के लिए उन्होंने इम्तियाज़ शेख को सूबाई सदर बनवा लिया है। तो यूँ जो है वो एकदम दूसरे ग्रुप ने ये बड़े दोनों अहम ओहदे थे इन पर कब्ज़ा किया है। जबकि जो हाफिज़ फ़रहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर जो मामला ख़राब हुआ था उस पर इमरान खान से भी मुलाकात करके हाफिज़ फ़रहत को तब्दील करवाने में किरदार अदा किया गया और कहा गया कि इमरान खान को इस हवाले से मिसगाइड किया गया, जिस पर उन्होंने इनको जो है वो ओहदे से हटने की हदायत की, जिस पर हाफिज़ फ़रहत ने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद मियाँ हमाद अज़हर भी जो है ना वो खामोश न रह सके और उन्होंने भी सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह एक ये भी थी कि चौधरी असगर गुज्जर से लाहौर की सदारत ले ली गई थी और हमाद अज़हर को इस पर भी जो था वो शिकवा था और वो काफ़ी इस पर नालां थे कि वो पंजाब के सदर हैं, लेकिन उन्हें ना उनसे मशवरा किया गया है, ना उनसे राय ली गई है, ना उन्हें बताया गया है और बाला बाला ये सारे फैसले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम जब पार्टी में कोई हमारे पास इख्तियार ही नहीं है तो ओहदों पर रहने की क्या वजह है कि हम
कायम रहे। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा मुश्किल हालात में क़यादत के साथ खड़े थे, इमरान खान के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा ना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही हमने समझौते किए, बल्कि हम डटे रहे, हमने इस हवाले से मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। तो अब आके हमारे साथ ये सलूक हो रहा है कि ओहदे हमारे पास हैं और फैसले कोई और कर रहा है। तो ये बुनियादी वजह थी जिस पर हमाद अजहर का मुखालिफ ग्रुप जो है वो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करवाने में अपना कामयाब हो गया है, और उन्होंने अली इम्तियाज़ वड़ैच को ये ओहदा दिलवा दिया है। जबकि जब से हमाद अजहर ने अपनी सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, तो उसमें भी इम्तियाज़ शेख को फौरी तौर पर दूसरे ग्रुप ने सदर बनवा लिया है। तो यूँ ये ग्रुप जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। हमाद अजहर की ख्वाहिश है कि इमरान खान से जब मुलाकात हो जाएगी तो उनको इन सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे, और उसके बाद जो इमरान खान फैसला करेंगे वो इन्हें मंजूर होगा। इस हवाले से हमाद अजहर ग्रुप का ये भी कहना है कि इमरान खान को मिसगाइड किया जा रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है आज़म सवाती ग्रुप, जिसको आज़म सवाती की सपोर्ट हासिल है, वो इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको हकायक नहीं बता रहा है, उनको ज़मीनी हकायक से लाइल्म रखा जा रहा है, और फिर अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर इतनी मजबूत लॉबिंग की जा रही है पार्टी में कि वो लोग जिन्होंने माजी में पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, उनकी पार्टी के लिए कोई खिदमात भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है और उनको नामजद करके उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। तो इस पर हमाद अजहर जो है वो नालां है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। और फरहत अब्बास ने भी इमरान खान की हदायत पर ओहदा छोड़ तो दिया, लेकिन हमाद अजहर और फरहत अब्बास दोनों इस बात पर नालां हैं। इसके अलावा जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको भी इस बात पर बड़ा अफसोस है कि वो जेल में हैं। महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो ये जेल में होते हुए भी इस बात से परेशान है कि वो जेल में है, और पीछे पार्टी का हाल ये है कि पार्टी में ग्रुप बंदी हो चुकी है, और दोनों धड़े जो हैं वो अपने अपने तौर पर इसलिए इस कोशिश में है कि आला ओहदे उनके पास हों और फैसले की ताकत उनके पास हो। तो ये जो कशमकश है आपस में लीडरों की, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि ना कोई यहाँ पे एहतजाज कामयाब होता है, ना कोई रैली निकलती है, और इमरान खान कोई काल भी दें तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने पिछले दिनों भूख हड़ताली कैंप लगाने और एहतजाजी रैलियाँ निकालने की हदायत की थी, लेकिन लाहौर में ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया। उसकी वजह यही पार्टी के अंदरूनी फसादात थे कि जिनकी वजह से पार्टी मुतासर हुई, और कहा यह जा रहा है कि बैरूनी कुछ हाथ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, और इसमें उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। और अब देखना यह है कि ये खुफिया हाथ मज़ीद कितनी नुकसान पहुँचाता है, कितना नुकसान पहुँचाता है तहरीक इंसाफ का, और इसके स्ट्रेचर को कितना मुतासर करता है, ये आने वाला वक्त बता देगा। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।